वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट द किसिंग बूथ। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाए जहां आपको दोस्त और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या करेंगे? हम में से बहुत से ऐसे हैं जो प्यार का दामन थाम लेंगे और दोस्ती को अलविदा कह देंगे, पर एली ने इससे कुछ अलग किया। पर क्या वो खुश हो पाई? इसी सवाल का जवाब ढूंढती है द किसिंग बूथ। ये कहानी एली और ली के दोस्ती की है। इनकी दोस्ती सिर्फ इसी जनरेशन की नहीं है, इनकी मॉम्स भी बेस्ट फ्रेंड्स थी। इत्तेफाक से ली और एली एक ही दिन पैदा हुए। दोनों ने साथ साथ बड़ा होना सीखा। एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे की चीज़ें छीन कर खाना, ये इनकी आदतों में शुमार था। एक साथ खेलना, एक ही स्कूल में पढ़ना, और अब दोनों हाई स्कूल भी पास कर चुके हैं। इनकी दोस्ती में दोस्ती के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने। मसलन अगर एक नाराज़ हो गया तो दूसरा अगर उसे आइसक्रीम देकर मनाने की कोशिश करे तो रूठा हुआ दोस्त उसे मना नहीं कर सकता, उससे मानना ही पड़ेगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त की क्रश से बड़ी संजीदगी से पेश आएगा, चाहे वो उसे पसंद ना भी हो। अब इस रूल के अंदर भी कई कंडीशंस हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चलता जाएगा। सारे स्कूल के लड़कियां ली के भाई नोआ पर मरती हैं। जब एली छोटी थी तभी से उसका क्रश नोआ ही था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि इनकी दोस्ती का रूल नंबर 9 है कि कोई भी दूसरे दोस्त की फैमिली में किसी को डेट नहीं करेगा। लिहाजा एली ने कभी हिम्मत ही नहीं करी। नोआ सबसे अलग थलग रहता है, कोई उसका दोस्त नहीं बन पाता। उसकी हर किसी से लड़ाई हो जाती है। अपने भाई ली के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं। इसकी वजह है ली की नोआ से ईर्ष्या। नोआ को हर वो चीज़ मिली जो वो बचपन से चाहता आया, जबकि ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ली हमेशा ही नोआ को अपने भाई की नज़र से नहीं देख पाया। इधर एली का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। वो हमेशा ली के साथ अपनी दोस्ती में इतना मशगूल रही कि कभी किसी लड़के ने उसे अप्रोच ही नहीं किया। अब एली और ली ने फंड रेजिंग करने के लिए किसिंग बूथ बनाया है। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि तभी एली, जो कि किसिंग बूथ पर पट्टी बांधे खड़ी थी, नोआ वहां आ गया। उसने उसे किसिंग बूथ पर आकर एली को किस कर लिया। जब एली ने पट्टी उतारी तब देखा ये तो नोआ है। उसे डर था कि कहीं ली को ये सब पता चला तो पता नहीं क्या होगा, कहीं उनकी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। पर फिर भी उसने हिम्मत करके ली को इसके बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि ये सिर्फ एक मोमेंट था, ज़्यादा कुछ नहीं। ली ने भी अपने दोस्त की बात को समझा और कहा, ठीक है, पर आगे से नोआ से दूर रहना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल तो एली ने इस बात को स्वीकार कर लिया, पर क्या वो इस प्रॉमिस को रख पाएगी? ये इतना आसान नहीं। नोआ से उसका मिलना जारी रहा। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में सब परसेप्शन बना चुके हैं। वो फ्लर्टी तो बिल्कुल नहीं है। वो अंदर से एक गंभीर इंसान है। एली को वो अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर देखता है। ये सारी बातें उसने एली से कही। इसके बाद एली के सामने बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी कि उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल तो उसने नोआ के प्यार को कबूल कर लिया और ये डिसाइड किया कि बहुत जल्द वो ली को सब कुछ बता देगी। अब अक्सर दोनों का मिलना लगा रहता है, कभी उसके घर तो कभी नोआ के घर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग शुरू की है। इस चैनल का नाम है चलो उत्तराखंड। इसमें हम आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ और भी सारी खूबसूरत जगह कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ एक बार आप इस चैनल को विजिट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं कहानी पर। एली और नोआ की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि एक दिन दोनों को ली ने एक साथ देख लिया। गुस्से में यहाँ से जाने लगा। एली ने उसका पीछा किया और ये सब उसे छिपाने के लिए उससे माफ़ी मांगी, और साथ ही दोस्ती का रूल नंबर 9 तोड़ने के लिए भी। ली ने कहा, बचपन से हमेशा ही मुझे नोआ से कंपैरिजन किया गया। उसे हर चीज़ मिली, पर मैं तब भी खुश था क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ थी जो उसके पास नहीं थी, और वो तुम थी। पर अब मैं इसमें भी हार गया। ये सब सुनकर एली ने उसे मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना और यहाँ से जाने को ही था कि नोआ ने आकर ली से कहा, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो भी कहना है मुझसे कह। इस पर दोनों में कहा सुनी बढ़ गई। जैसे तैसे ली यहाँ से चला तो गया, पर शायद ही कभी वो एली को माफ़ करे। ली के जाने के बाद एली ने नोआ को खूब डांटा और कहा, तुम थोड़ी देर घर में नहीं रह सकते थे, मैं अपने दोस्त को मना पाती, तुमने सब बिगाड़ दिया, अब शायद ही वो मुझे कभी माफ़ करे। नोआ कुछ कहने को ही था कि एली ने कहा, आज के बाद से मुझसे कभी मत मिलना। इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। नोआ ने अब स्कूल आना बंद कर दिया है। पिछले एग्ज़ाम में भी वो स्कूल नहीं आया। एली ली को मनाने की तमाम कोशिशें कर चुकी है, पर ली है कि उसे देखना भी नहीं चाहता। तभी एली को याद आया उनकी दोस्ती का रूल नंबर 19। इसके मुताबिक अगर एक दोस्त दूसरे पर गुस्सा हो जाए, तब अगर दूसरा उसे आइसक्रीम दे तो पहला दोस्त उसे इनकार नहीं कर सकता। एली ने इसी रूल के अंतर्गत एक आइसक्रीम खरीदी और लेकर पहुंची ली के पास। वो डरी हुई थी कि पता नहीं वो ये आइसक्रीम लेगा भी या नहीं। ली ने वो आइसक्रीम ले तो लिया, पर उसे डस्टबिन में फेंक दिया।
वो जितना अपनी दोस्ती को फिर से पाने की कोशिश करती है उतना ही अपने प्रयासों में विफल हो जाती है। पर आखिरकार एक दोस्त का दिल पिघल ही गया और उसने एली को माफ़ कर दिया। अब दोनों पहले की तरह साथ साथ दिख जाते हैं, साथ में खेलते हैं। एली की आंखों में पछतावे के आंसू है कि उसने अपने दोस्त का भरोसा टूट जाने दिया, पर अब वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इस दोस्ती का हर एक रूल वो निभाएगी। अब अक्सर वो उसके साथ जाती है। ली की गर्लफ्रेंड रैचल को हालांकि वो पसंद नहीं करती, पर फिर भी दोस्ती के रूल को फॉलो करते हुए उसे भी सम्मान देती है। एक दिन ली के सामने ही नोआ एली से मिलने आ पहुंचा, अपने प्यार का इजहार किया। तो उसने माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट गई, पर उसका प्यार सच्चा था। पर एलिस सिर्फ अपने दोस्त के साथ रहना चाहती है, वो दोस्ती को निभाना चाहती है, इसलिए उसने इससे इनकार कर दिया। इन सब में अब स्कूल ख़त्म होने को है। नोआ ने कॉलेज के लिए हार्वर्ड जाने का फैसला कर लिया है। आज प्रॉम नाइट है, सभी अपने पार्टनर के साथ आए हैं। ली अपनी गर्लफ्रेंड रैचल के साथ आया है, पर एली अकेली है। वो बार बार नोआ को मिस कर रही है। वो यहाँ से जाने लगी कि तभी ली ने उसे पूछा, कहाँ जा रही हो? एली ने कहा, आई एम सॉरी, अब मुझसे और नहीं होता, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे दोस्ती के रूल निभाते निभाते। अब मैं नोआ के पास जा रही हूँ। अगर तुम मेरी फीलिंग्स को समझ जाओ तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी, वरना हमें इस दोस्ती को यहीं ख़त्म करना होगा। ये सब सुनकर ली को ये एहसास हुआ कि उनकी इस दोस्ती को रखने के लिए उसने कितनी कुर्बानी दी है। अब बारी उसकी है, लिहाजा उसने उससे कहा, तुम जाओ अपने प्यार से मिलने, हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। एली कार में बैठी थी कि तभी ड्राइविंग करते हुए शख्स ने अपना मास्क उतारा। ये और कोई नहीं बल्कि नोआ ही था। उसने बताया, ली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने मुझे मास्क में तुम्हारे पास भेजा तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए। इसके बाद एली ने नोआ को गले से लगा लिया। अब दोनों साथ में हैं, पर कुछ ही दिनों में नोआ अपने कॉलेज हार्वर्ड में पढ़ने बोस्टन जा रहा है। एली ने नम आंखों से नोआ को एयरपोर्ट पर छोड़ा, पर इसके साथ ही उसके मन में कई सवाल हैं। क्या उनका ये स्कूल टाइम का प्यार आगे भी चल पाएगा, या फिर आगे चलकर दोनों के रास्ते बदल जाएंगे? ये जानने के लिए हमें इसके पार्ट 2 की कहानी भी देखनी पड़ेगी। अगर आप इसके सेकंड पार्ट की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।